गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ऋतु अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर एंड को फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स फ्रॉम गुवाहाटी। सोल जर्नी, आज इस टॉपिक पे हमारा 7वां दिन है, जिस पे हम आज आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवल टॉपिक लेकर आए हैं। एस्ट्रल ट्रैवल यानी क्या? सूक्ष्म यात्रा। सूक्ष्म शरीर की यात्रा को एस्ट्रल ट्रैवल के रूप में हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये कैसे होता है? इसके क्या फायदे होते हैं? क्या ये शरीर सूक्ष्म यात्रा करता है? ऐसी कई सवालों के जवाब हमारे मन में आते हैं और इन सारी बातों का आंसर आज हमें अर्जुन जी से मिलेगा। तो दोस्तों, ये सूक्ष्म शरीर किस तरह से होता है, बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। बेसिकली हमारे वैसे 7 शरीर होते हैं। उसमें से प्रथम 3 शरीर जो हमारा होता है वो फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, जिसे हिंदी में हम स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी को मनोमय शरीर कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है और सारे विचार धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं। जब पूरी तरह से हमारा ये मन शांत होता है तो हमें शरीर का भी ख्याल नहीं होता। और फिर क्या होता है, जो हमारा एनर्जी बॉडी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो धीरे से यात्रा करना शुरू करता है। और ये यात्रा किस तरह से होती है? आप जैसे सपना हम देखते हैं नींद में, तो हमें क्या लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, ऊंचाइयों पे, पहाड़ पे हम चढ़ गए हैं, या हम किसी और दुनिया में चले गए हैं। तो एक्चुअल में वो सपना कौन देखता है? हम देखते हैं। सो भी हम रहे हैं, सपना भी हम देख रहे हैं, लेकिन वो हमें याद रहता है। जब हम उठते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ, वो सपना था। और वो सारी यादें, वो सारा स्वप्न यानी सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है। और ये चीज हम जागरूकता अवस्था में भी महसूस कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तब भी ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है और ये वो सारी दुनिया को, ब्रह्मांड के हर कोने में, इनफैक्ट दूसरी दुनिया में भी ये यात्रा करके आ जाती है। तो ये बहुत ही प्यारी यात्रा है, बहुत ही सुंदर इसका अनुभव होता है। और इसके बारे में विस्तार रूप से हमें जानकारी आज देंगे अर्जुन जी, जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं चंडीगढ़ से। दोस्तों, इनकी आध्यात्मिक यात्रा 1983 से शुरू हुई थी, जब ये शाकाहारी बन गए थे। फिर 2011 में जब ये पहली बार पत्री सर से मिले, तो उसके बाद इन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया और फिर इनको अनेकों तरह से सूक्ष्म यात्रा का अनुभव होना शुरू हुआ। वर्तमान में ये जन शिक्षण संस्थान चंडीगढ़ में निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक संस्थान है। मैं स्वागत करना चाहूंगी अर्जुन जी कंबोज जी का। वेलकम सर। Thank you, Ritu Agarwal ji. Thank you very much for inviting me for this wonderful talk. और आपने मुझे आज मौका दिया कि आपके जितने गुवाहाटी के मास्टर्स हैं उन सभी के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला। आपने हमें इनवाइट किया मुझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सोसाइटी का भी। तो जो आपने मुझे टॉपिक दिया वो एस्ट्रल ट्रैवल का टॉपिक है, सूक्ष्म शरीर यात्रा। तो इसके बारे में पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये चीज क्या है, इसको क्यों ऐसे कहते हैं। जो सूक्ष्म शरीर यात्रा है उसका एक तरह हम कहते हैं कि जैसे हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग करना। जैसे आपने अभी बताया कि हमारे 7 तरह के शरीर होते हैं और उसमें 3 जो मेन हमारे जो बॉडी जो हम जानते हैं जिनके बारे में, एक आपने एनर्जी बॉडी का जिक्र किया उसमें। तो जैसे ही हमारी जो माइंड बॉडी वो साइलेंट होती है, तो साइलेंट होने के बाद जो हमारा शरीर है, जो हमारी ये एनर्जी बॉडी है, ये हमारे शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी जा सकती, किसी भी प्लेनेट पे जा सकती, किसी भी
ग्रह पे जा सकती है, किसी भी समय में जा सकती है ये। तो ये एक तरह का ये जो अनुभव है, ये बहुत ही वंडरफुल अनुभव है। मैंने कई अनुभव किए, मैं बीच में ये बताने के बाद एक दो चार शेयर भी करूंगा आपके साथ, और कैसे मुझे डर लगता था और डर से मैं कैसे बाहर निकला। क्योंकि मेन क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो जो आदमी की जब डेथ होती है, एक तो वो उस समय एस्ट्रल ट्रैवल करता है, या फिर आप ये जो वैसे बल अपने चैतन्य मन से, कॉन्शियस माइंड से जो करते हैं, अपने बैठ के जब आपका माइंड साइलेंट होता था, आप एनर्जी बॉडी से बाहर निकल जाते थे, आप अनुभव करते हैं दोबारा, फिर अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। तो जो डेथ में, उसमें आप अपने शरीर में वापस नहीं आते। वो क्यों नहीं वापस आते वो भी मैं बताऊंगा, कि आपका जो जो सोल का कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ क्या है, कौन सी वो चीज है जिसके साथ वो बंधी हुई है कि वो वापस आ जाती सोल फिर दोबारा वापस, और डेथ होने पे वो वापस क्यों नहीं आती। तो ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुख्य तौर पे ये है कि ये एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है, जो अपना एस्ट्रल ट्रैवल का, सूक्ष्म शरीर यात्रा का। तो एक्चुअली हम अपने ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इससे उस बॉडी को अलग कर लेते हैं, जो हमारी सोल है, तो वो कहीं भी जाकर कोई भी नॉलेज लाकर आ सकती है। जैसे हम जानते हैं कि पुराने जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, तो उन्होंने भी ये साधना करके, अपने माइंड को कंट्रोल में करके, उन्होंने भी ये सारा एस्ट्रल ट्रैवल किया है, सूक्ष्म शरीर यात्राएं की है। और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और उनका नाम आज भी जो है हम जानते हैं। और जब तक ये चांद तारे रहेंगे तब तक उनका नाम सभी लोग उनको सिमरन भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी है। और दूसरा ये है कि जो हमारा ब्रेन है ना, उसका सिर्फ हम 2% यूज करते हैं, 98% तो हम यूज ही नहीं करते, जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो जब आप सूक्ष्म शरीर यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको नए नए आइडिया आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, जिससे कि आप वो जो अनकॉन्शियस माइंड में आपका खजाना पड़ा है, जो ज्ञान पड़ा है, तो उसको भी आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी एनर्जी बॉडी है, जब शरीर से बाहर जाती है, तो आपको ना तो धूप लगती, गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना आपके पास थॉट्स होती हैं, ना आपको कोई और चिंता होती है कि मैंने घर में ये काम करना है, वो करना। बिल्कुल आप अलग होते हैं। और वो उस समय ऐसा आदमी होता है कि आदमी ये सोचता है कि बस यहीं रह जा ही ना यहाँ से वापस। तो ये इसमें जो है सूक्ष्म शरीर यात्रा में महसूस होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सूक्ष्म शरीर यात्रा है, अगर आप सबसे पहला इसको आप एक्सपीरियंस करें अपने आप, उसके बाद इसको एक्सेप्ट करें कि ये कोई चीज होती है। जब आप इसका अनुभव कर लेंगे, तो उस समय आपको पता चलेगा कि ये कितना भी एक जो है मतलब अद्भुत जो नजारा है ये। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके अलग अलग टेक्निक है प्रैक्टिस करने के। जैसे आप मेडिटेशन करके भी इसका अनुभव कर सकते हैं, योगा करके भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप संकल्प करके भी कर सकते हैं। और इसमें जल्दी नहीं है कि हम अगर ये बैठे हैं तो आज ही हमें ये सूक्ष्म शरीर यात्रा हो जाएगी। इसके लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे आप मन को कंट्रोल करना मुश्किल काम, उसमें समय लगता है। तो जब आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी मिलेगी तो उस समय आप कर पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो कि सूक्ष्म शरीर यात्रा कर पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो उसमें अलग अलग टेक्निक है इसकी, जैसे मैंने बताया है कि वो जो भी आपको टेक्निक इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके कुछ बेनिफिट हैं जो एस्ट्रो ट्रैवल के हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि जो सूक्ष्म शरीर यात्रा करके हमें इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हम इसको करें। तो उसमें जो सबसे पहला वो है कि ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये जब आपको तजर्बा होता है ना, तो ये जब फर्स्ट तजर्बा होता है ना, तो आपको ऐसे लगता है कि बस पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो दूसरा ये है कि जो आप सूक्ष्म शरीर यात्रा करते हैं, इससे आप अपने स्पिरिट गाइड को भी मिल सकते हैं। आपको पता होगा कि हम सब के स्पिरिट गाइड हैं, जो बर्थ से लेकर हमारे डेथ तक हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी इस जीवन यात्रा को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। जब हमारा बर्थ प्लान बनता है, तो वो स्पिरिट गाइड के साथ बैठकर आपका पूरी लाइफ की जर्नी लिखी जाती है, और आपकी मर्जी से आपसे पूछकर कौन से आपके टाइम में
दुर्घटनाएं होनी है, कौन से आपके जीवन में किस समय पे आपने किसको मिलना है। जैसे आज मेरा भी ये समा लिखा हुआ था कि रितु जी मुझे फोन करेंगे तो और आपके आप रूबरू होऊंगा, तो ये पहले से डिसाइड था, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कहाँ से इसको इनको नंबर मिला और कहाँ मैं रहने वाला, कहाँ का ये रहने वाले और कहाँ के आप लोग रहने वाले। तो अब हम ऐसे रूबरू हो रहे हैं कि जैसे बहुत पुराना हमारा जान पहचान है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे वो जो लाइफ प्लान है उसमें लिखा जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ आपने धोखा खाना है, किसको देना है, वो सारी चीजें आपके स्पीड गाइड से डिस्कस करके वो बनाया जाता है। और वो फिर स्पीड गाइड जो है बचपन से लेकर थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहते हैं। जैसे हमारे पहले जब छोटे थे ना, तो हमारे घर वाले कहते थे कि हर एक आदमी के साथ दो गुप्तचर हैं। गुप्तचर मीन के जो नजर नहीं आते, अलोप रहते हैं, गुप्त रहते हैं। और एक अच्छे कर्म लिखता है, एक बुरे कर्म लिखता है। ऋतु होती है तो धर्मराज के पास जाकर वो खाता खोलते हैं और उसका बैलेंस करते हैं अच्छे और बुरे काम का। तो एक्चुअली वो जो गुप्तचर है वो आपके स्पीड गाइड है। तो एस्ट्रल ट्रैवल करके आप अपने स्पीड गाइड को भी मिल सकते हो। किसी के 2 भी है, किसी के 4 भी है, किसी का 1 भी है। मेरे 2 स्पीड गाइड है, मैं उनसे मिला हूँ। एक मेरा स्पीड गाइड रोम का रहने वाला है, एक मेरा चाइना का रहने वाला है। जो रोम का रहने वाला है वो मेरा स्पीड गाइड, उसका नाम पंकज है। तो जो चाइना का है वो मुसलमान है, उसका नाम जहाद। और उनको मैंने ऐसे ट्रैवल करके मिला, ये मैं फिर किसी दिन बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है कि कैसे मैं उनसे मिला और क्या क्या मैंने उनसे बातें की, कैसे कैसे उन्होंने मुझे सारा बताया कि डेथ के बाद क्या होता है और फिर कैसे आपकी आगे वहाँ काउंसलिंग होती, कैसे आपका आगे वो जो बर्थ प्लान बनता है, कैसे आप आगे जन्म लेते हैं और कैसे फिर वो आगे कहानी चलती है। वो बहुत लंबी कहानी है। तो कहने का ये कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो आप अपने स्पीड गाइड को भी मिल सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी जो थर्ड आई वो ओपन होती है, आप उनको देख सकते हैं। वैसे तो वो 24 आवर हमारे पास, अभी भी मेरे पास बैठे हैं, ये आपके स्पीड गाइड आपके पास बैठे हैं, पर आपको नजर नहीं आ रहे। तो ये देखो, एक एस्ट्रल ट्रैवल में आप उनको देख भी सकते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये एक अद्भुत नजारा है जो सूक्ष्म शरीर यात्रा का है। और उसके बाद ये है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करके किसी भी गैलेक्सी में जा सकते हो, किसी भी प्लेनेट में जा सकते हो, किसी भी नक्षत्र में जा सकते हो। इवन एस्ट्रल ट्रैवल करके आप अपने पिछले जन्म भी देख सकते हो कि किस जन्म में आप क्या थे, क्या क्या आपने वहाँ जो है मल कर्म किए, क्या क्या पहाड़ खोदे, कहाँ कहाँ आपने पहाड़ गिराए, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी ये हमें बीमारियां लगती है ना हमारे शरीर में, एक बीमारी तो वो होती है कि जो डॉक्टर ठीक कर देते हैं। जैसे आपकी गलती से कुछ खाना पीना ऐसा हो गया कि पेट खराब हो गया या कुछ और होगी, डिहाइड्रेशन। और कुछ बीमारियां जैसे ठंड लगी, इधर चंडीगढ़ साइड में आजकल बहुत ठंड है, तो आपकी गलती कारण लग गई तो आपने दवाई ली, ठीक हो गए। एक बीमारी वो होती है कि जो ठीक ही नहीं होती, वो आदमी का पीछा नहीं छोड़ती, जितने मर्जी डॉक्टरों के पास चले जाओ, वो डॉक्टर दवाइयां दे देंगे, टेस्ट कर लेंगे, आप वो इतनी सारी गोलियां लेके आ जाएंगे, खाते रहेंगे महीना, जब तक खा रहे हैं तब तक तो थोड़ा सा आराम है, और उसके खाने के साथ एक एक दो बीमारियां और भी चिंबड़ जाएंगी आपको, लगे रहो उसी में। तो एक्चुअली वो जो बीमारियां जिनके, जिसको कहते हैं कि ये बेइलाज बीमारियां, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टरों के पास भी नहीं है, वो एक्चुअली आपके प्रीवियस कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। तो एस्ट्रल ट्रैवल करके आप वो अपना पिछला कर्म देख के उनका इलाज भी कर सकते हैं। जिनके साथ आपने कोई किया है ना धोखाधड़ी, या किसी का गला घोटा है या किसी को मारा है, तो उनसे माफी मांग के उस सोल से अगर वो आपको माफ कर देती है तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं तो फिर वो दवाइयां खा खा के आदमी ऐसे यहाँ से चला जाता है। तो ये फायदा है एस्ट्रल ट्रैवल का, अपना पिछला जन्म देख के, अपने पिछले कर्म देख के आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा जो है नजारा है। और उसके बाद आप जो है कई प्लैनेट के, कई स्टार वर्ल्ड, कितनी गैलेक्सी हैं, कितने लोका हैं, सभी में जाकर उन सभी का आप नॉलेज ले सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वो ज्ञान लेकर यहाँ धरती के ऊपर आगे भी बांट सकते हैं। ये जो हमारे बहन भाई अज्ञानता में घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको ज्ञान देकर उनके जीवन में आप सुधार ला सकते हैं। और उसके बाद अपना अपना भी ग्रोथ होता है, आपकी सोल का ग्रोथ होता है। जिस पर्पज के लिए हम आए हैं धरती पर, ये धरती पर हम क्या लेने आते हैं? ये तो है नहीं कि आप पैदा हुए और अपना पढ़ाई लिखाई की, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर चले गए, फिर आ गए, ऐसा नहीं है। हम इस धरती पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। ये एक तरह का हमारा लर्निंग है यहाँ पर। अब देखो, बचपन से लेकर अब तक हमने कितना कुछ सीखा है,
कितने लोग हमें सिखाने वाले हैं और कितने आगे जो हमारा लाइफ स्पैन पड़ा उसमें हमें सिखाएंगे। तो वो सीखने से क्या है कि हमारी ज्ञान बढ़ता है, हमारी जो नॉलेज है उसका ग्रोथ होता है। और अगला जो इसका बेनिफिट है ट्रैवल का, जो मैंने पहले जैसे बताया कि जब आदमी की डेथ हो जाती है, एक तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है, पर वो एक्सपीरियंस जो जिसकी डेथ होती है वो सोल वापस नहीं आती, तो हमें बताते नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो एस्ट्रल ट्रैवल में ये है कि ये एक तरह की आपकी कह लो कि टेम्परेरी डेथ है। आपने वापस आना शरीर में और फिर आप आकर बताएंगे जी मैंने ये देखा, मैंने वो किया, वहां गया, वहां ऐसा हुआ। तो वो आप आकर बताओगे। तो इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर डर है ना, जो फियर है डेथ का, कि कहीं मेरी डेथ होगी तो पता नहीं कितनी तकलीफ होगी। जैसे हमें जो हमारे पुरानी चीजों में बताया गया कि वो यमराज के लोग आते हैं, वो डंडे मारते हैं, वो आपको पीट पीट कर ले जाते हैं। तो इस तरह के इतना डरा देते हैं आदमी को भी, यार ये मरेंगे तो पता नहीं कौन कौन आएगा, भूत आएगा, इतने इतने लंबे दांत होंगे उसके। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जितनी ये सारे है ना मन में, ये सारे डर भरे हुए, वो एस्ट्रल ट्रैवल करने से उनसे पीछा छूट जाएगा आपका। वो डर नहीं रहेगा। तो एक तो ये है कि जो मौत का डर है ना, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। और जो डर है ये सबसे बड़ा आदमी का दुश्मन है, ये कुछ नहीं करने देता आदमी को। वो डर के पीछे तो हम रोज सुबह जाकर वो पंडितों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। घर वाले जो वो भूखे बैठे हैं वहां पंडितों को खाना खिला रहे हैं, उसी डर के कई काल को डंडे ना पड़े मरते समय। तो ये चीजें सब जो है अज्ञानता के कारण है। वो जो है वो आपका इससे नॉलेज मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा और अंदर से आपके जो डर है डेथ का वो निकल जाएगा। तो आपकी जो इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी होती है, अपने आप को पता चलता है भी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन क्या कर रहा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये सारी चीजों का आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड योर फैमिली, टुवार्ड सोसाइटी, टुवार्ड नेशन, तो ये सारी जो जिम्मेवारियां वो आपको उनका एहसास होता है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, किसके लिए क्या चीज करनी, वो सब आपको एस्ट्रल ट्रैवल करके आपको बहुत पक्का उसमें हो जाएगा। उसके बाद ये है कि एस्ट्रल ट्रैवल करने से आप अपने आप को पहचानोगे, जानोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा इस धरती पर आने का पर्पज क्या है। ठीक है ना। 98% था लोग जो वो जानते ही नहीं है अपने बारे में। दूसरों के बारे में सब कुछ हम जानते हैं कि फलाना क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, क्यों नहीं जाता, उन सब के बारे में पता है। कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या उनकी पसंद है। पर कभी हमने अपने बारे में भी सोचा है कि हमारी अपनी क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, क्या मेरे में स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। 24 घंटे रोते ही रहना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो एक मकान है, उनके पास 5 है, मेरे पास 5 क्यों नहीं आए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आदमी को गलत साइड पे लेके जाती हैं। तो इन चीजों से जो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को प्यार करना, अपने आप की इज्जत करना आप सीख जाएंगे। और उसके बाद ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी ग्रोथ होगा, आपको ज्ञान होगा। नेचुरली आप उसमें आगे ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान और मिलेगा। तो ज्ञान ये तो चीज है नहीं कि कहीं गड्ढा खोदना और उसमें से निकाल के ले आना या किसी ने इंजेक्शन दे देना है। और रितु जी इतनी कोशिश कर रही है, मैं देख रहा था इनका 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा है, अलग अलग तरह के स्पीकर बुला के, और ये आपको ज्ञान दे रही हैं। कितना बड़ा काम कर रही है। कोई ये नहीं कि ये ज्ञान जो कहीं से खड्डे से खोद के या कोई आपको इंजेक्शन लगा देगी या कैप्सूल दे देगी तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। नेवर। ज्ञान लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और जितनी आप में कैपेसिटी ज्ञान लेने की आप उतना ही लेंगे। और ज्ञान जो 24 आवर हमारे चारों ओर है। जैसे रितु जी और कई लोग जो मतलब आजकल ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जूम पे हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, कहाँ कहाँ के लोग दूर दूर बैठे थे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये मुझे ये ना मौका होता तो मैं अपना गाड़ी पे या बाई एयर थोड़ा जाकर ये आपसे रूबरू हो सकता। देखो कितना ये टेक्नोलॉजी कितनी मतलब बेनिफिट दे रही है। तो इट मीन्स के ज्ञान जो है 24 आवर हमारे पास है, पर प्रोवाइडेड के हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, उसमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। जैसे हम दूधी से दूध लेते हैं ना, तो 2 किलो का बर्तन ले गए, मांग लिया उससे 5 किलो, तो वो 2 किलो के बर्तन में 5 किलो कैसे आएगा, बाकी तो गिर जाएगा ना, 2 किलो ही आएगा। तो ज्ञान के लिए भी आपका वो जो है रिसीव करने की जो है ना क्षमता, उसको बढ़ाना है। नहीं तो वैसे कुछ नहीं होने वाला, वैसे आप इधर से सुनोगे उधर से ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका।
तो उसके लिए ज्ञान को लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आप ये सारे जो क्लासें इनको अटेंड करो, सुनो ध्यान से, बुक्स पढ़ो, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तो उससे आपकी जो है सोच बढ़ेगी, आपकी जो कैपेसिटी ज्ञान लेने की वो बढ़ेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे रितु जी ज्ञान को बांट रही हैं दूसरों को बुला के, तो रितु के पास लाखों मास्टर और खड़े हैं जो इनको और ज्ञान देने वाले, भाई ये भी भेज भेज, कोई 2-4 सोल इनका भला होगा। तो जैसे हम ज्ञान को आगे बांटते हैं ना, तो हमारे पास और ज्ञान आता है, लेटेस्ट ज्ञान आता है। तो ये कभी कंजूसी ना करना कि क्यों अच्छा आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी तो सोचो मैं क्यों बताऊं, ये तो मेरे पास ही रहेगी, इस पे तो मेरा राइट है। तो वो फिर क्या होगा, जब डेथ होगी ना, दोबारा फिर आना पड़ेगा उसी काम करने के लिए, वो काम करने के लिए दोबारा फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो चीज यहाँ निपटा सकते हो ना, उसको वही निपटा दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ज्ञान बहुत मिलेगा आपको। ये ना सोचना है कि भी मैंने अच्छी बात बता दी थी, मेरा तो मैं तो खाली हो गया, नेवर। ऋतु कोई ना कोई और मास्टर को लाएगी, वो आपको बता देगा और बढ़िया हो जाएगा काम। तो सोर्स जो है ना हमारे पास, नॉलेज 24 आवर, पूरा ब्रह्मांड बड़ा 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 ज्ञान का, पर ज्ञान लेने वाला तो कोई हो। रोज सवेरे मंदिरों में घंटियां बजते हैं, गुरुद्वारों में शंख बजते हैं, कितना कुछ होता है, पाठ पूजा होती है, सत्संग होते हैं, वो चले भी जाओ तो आधे से ज्यादा सोए पड़े होते हैं वहां। वो जैसे नींद ही वहां पूरी करने वहीं जाते, घर तो सोते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आपने देखनी है और अपने आप को वो ज्ञान को लेने के लिए तैयार होना है। और उसके बाद है कि ये जो सूक्ष्म शरीर यात्रा है, ये कितने तरह की है। एक तो है कि अचानक, स्पॉन्टेनियस, एकदम हो गया कुछ, झटका लगा, आप शरीर से बाहर चले गए, पता ही नहीं लगा भी कैसे हो गया मतलब। तो ये कई बार कई लोगों को ना, बस थोड़ा सा बैठे एकदम झटका लगा, बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर बाहर चले गए, तो वो यात्रा करती है। दूसरा है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है कि हम लेट गए, लेट के पता चला कि हम हवा में उड़ रहे हैं, पहाड़ों में भाग रहे हैं, नदियों के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं। तो सुबह उठे तो कुछ याद रहा, कुछ नहीं रहा, तो सोचा, क्योंकि पता ही नहीं अभी कि कोई सूक्ष्म शरीर यात्रा भी होती है। जब हम इसके बारे में जानेंगे, या जैसे आज रितु जी ने ये अवसर दिया हमें डिस्कस करने के लिए, तो हमें पता चला कि अभी हाँ भी ये चीज भी होती है, और कई लोगों के साथ ये होता भी है। जब हम बचपन में कई बार छोटे थे, सोते थे रात को, तो कई बार ऐसा लगना कि जैसे हम पानी के ऊपर भाग रहे हैं। कई बार ऐसा लगना कि जैसे एक जगह से छलांग लगाई और कई किलोमीटर तक छलांग लगा दी हमने। तो सुबह उठना कहना, नहीं यार ये तो सपना ही है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो आपका होता यही है, सूक्ष्म शरीर यात्रा ही होती है आपकी। तो तीसरा इसमें जो मेन है वो है, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं या मंत्र जाप करते हैं, जो लोग पाठ पूजा करते हैं, तो उनको भी ये अनुभव होते हैं। तो ये सारी चीजें, तो इन चीजों को होने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए आपको। एक तो ये है कि अगर आप शाकाहार नहीं है तो शाकाहार जरूर बने, क्योंकि हम किसी के जीवन में हिस्सा करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं। ये सूक्ष्म शरीर यात्रा दूर की बात है, सारी जिंदगी रोना पिटना लगा रहेगा, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, कंपैरिजन करते रहोगे सारी जिंदगी, कंप्लेंट करते रहोगे। तो ये हो सके तो आप जो है शाकाहार बनो, क्योंकि हमारा जो भोजन है ना, वो कुदरत ने फिक्स किया है। जो हमारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम है वो ऐसा है कि उसमें दूसरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे एक पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डाल दोगे तो वो इंजन क्या करेगा बेचारा, वो थोड़ा चल के खत्म हो जाएगा। और वही हाल जो है आज हमारा हो रहा है, ये खा के ना नॉन वेज। अब सिंपल सी बात आप देखो ना, कुदरत ने हरेक जीव जंतु पक्षी जानवर का सबका खाना फिक्स किया है। जंगल में शेर है, वो नॉन वेज खाता है और ताजा खाता है, अपने जितनी उसको भूख होती है उतना वो करके बाकी छोड़ देता है। और भी कई जानवर है, हाथी है, हाथी वेजिटेरियन है, हाथी को हम मानते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा, इसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत विजन है। वो शाकाहार है और कितना बड़ा उसका शरीर है, उसके अगर कोई नॉन वेज डाल दो बिल्कुल नहीं खाएगा। घर में हम गाय भैंसे पालते हैं, उनके आगे आप नॉन वेज डाल दो वो नहीं खाएंगी, वो नहीं खाएंगे।
सो नेचर ने हर एक जो है ना इस प्लेनेट पे जितने भी बीइंग्स हैं सभी का उन्होंने खाना फिक्स किया है। और एक आदमी का बच्चा ऐसा है कि इसको जो कुत्ता बिल्ला डाल दो कुछ नहीं छोड़ता जी, सब खा जाएगा जी। और परेशान भी यही है, बीमारियां भी इसको ज्यादा लगती हैं। जितने ये हॉस्पिटल खुले हैं ना, ये डॉक्टर्स डिग्री करके घूम रहे हैं, जो इनके कारण ही घूम रहे हैं। पक्षी जानवरों के कुछ देखे हॉस्पिटल या डॉक्टर इतने जितने इनके हैं, जबकि ये ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा सूझवान है, ज्यादा इनके पास फैसिलिटीज है, बहुत सारी ऑप्शन है इनके पास खाने की, पर नहीं। सो इस करके ये जो चीजें है ना सारी, सबसे पहले अगर आपने ये करना तो इन चीजों के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब आप ध्यान करेंगे, उसमें ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपके सारा जो अंदर बॉडी का सिस्टम है वो सारा क्लीन होगा। आपको जो क्लीनिंग होगी आपकी बॉडी की, जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी मंडल आपका शुद्ध होगा। और उसके बाद फिर ये जो चीजें हैं सारी, आपका जब माइंड, जैसे रितु जी ने बताया कि जैसे मन शांत होता है तो उसके बाद आपके जो बॉडी उसमें इतनी एनर्जी भरती है कि वो आपकी आत्मा जो डांस करती है, वो कहती शुक्र है कुछ मुझे भी एनर्जी मिली। नहीं तो हम रोज जो है ना इस शरीर को खिला खिला के, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी पनीर, कभी कुछ, शरीर की तो खुराक हम दे रहे हैं पर हमारी सोल की खुराक तो कोई दे नहीं रहे। जो हमारी आत्मा है वो तो अंदर बैठी रो रही है कि कहाँ फंस गई मैं। फिर हम कहते हैं भी हमें टेंशन होगी, हमें स्ट्रेस होगी, हमें फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। तो वो इसलिए आता है कि क्योंकि आप अपने अपने बारे में तो सोचते नहीं। अपने बारे में मीन्स कि आप तो भगवान है, आप सोल है, आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ऐसे शरीर तो हमने पहले कई छोड़ दिए हैं, ये भी हमने छोड़ना एक दिन। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये आत्मा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। वी ऑल आर गॉड। तो जो गॉड है ना वो इस शरीर में बैठा रो रहा है। तो जब इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं या हम किसी से सुनते हैं तो वो हमारी सोल की एक तरह की डाइट है, एक तरह का फूड है। तो वो जब हमारी सोल को वो खुराक मिलेगी तो सोल तो कूदेगी, डांस करेगी, शरीर से बाहर जाएगी जहां उसने जाना, ज्ञान लेना है। क्योंकि वो तो आपको इसलिए धारण किया ना, आपको यहाँ कुछ सीखने के लिए आई है, अपने आप को ग्रो करने के लिए आई है, ना कि ये पिज्जा बर्गर आपको खिलाने के लिए यहाँ आई है, गाड़ी में घुमाने के लिए आई है। सोल ने आपका शरीर इसलिए चुना है कि वो इसमें रहकर एक तो जो पिछला कूड़ा करकट है वो उसको क्लियर करेगी, कर्मों के हिसाब से सुख भोगेगी, दुख भोगेगी, और प्लस जो आगे अच्छे कर्म करेगी, आगे लर्न करेगी। तो वो लर्न तो तभी करेगी ना अगर ये उसको हम फ्री करेंगे, कुछ देंगे तो। वो कई लोग कहते हैं कि ये जो आपका मन और जो शरीर है ना, ये आपके दो सर्वेंट है, दो नौकर हैं। तो जो शरीर है वो अपनी डिमांड करता है और जो मन है वो अपना काम चलाता है, और वो दोनों मिलके आपको दुखी करते हैं। आपको मीन्स जो आप अंदर इसके बैठे विजमान है, जो देख रहे हैं सारा तमाशा, पर आपके कंट्रोल में नहीं है। ना तो मन कंट्रोल में, ना शरीर कंट्रोल में, ये दोनों कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या करोगे, ये दो आपके नौकर हैं। तो वो हाल हमारा वो हो रहा है जैसे एक घर में दो नौकर हो ना, तो वो घर के मालिक का कोई कहना ना माने, वो अपनी चलाए, तो उस घर के मालिक का क्या हाल होगा, बुरा हाल है ना। तो वो हाल आज हमारा सभी का हो रहा है। हम उस मालिक की तरह लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सरेंडर कर चुके हैं इन दोनों को, नौकरों को। और उसी कारण हमारा जो है जीवन है वो परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है। तो इन दोनों नौकरों को कंट्रोल कर लो, जैसे भी करना है इनको बांध लो, और उसके बाद ये सूक्ष्म शरीर यात्रा की जो मर्जी कर लो, आप कर पाएंगे। तो वो हमारे जैसे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं या जितने स्पिरिचुअल हमारे ग्रंथ हैं, उनमें मन के बारे में बहुत बताया गया। मन शैतान है, मन बंदर है, मन आदमी को टिकने नहीं देता। तो वो सारी बात तभी हो पाएगी अगर हम इसको पहले जाने भी ये क्या चीज क्या है। माइंड कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आपका ब्रेन है या कोई और चीज है, हार्ट है। ये कह लो कि एक बंडल ऑफ थॉट्स है, जो हमें 24 आवर थॉट्स आती है ना, वो है। और वो जो 24 आवर थॉट्स आती है ना, उसमें हार्डली 1 या 1.5% आपकी काम की होती है, बाकी सब बकवास होता है। ऐसी एक थॉट्स को पकड़ेंगे और उसके पीछे चलते 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 घंटों लगा देंगे। घर में कोई बीमार हो गया तो सोचने लगेंगे, और जब तक वो पीजे ही नहीं पहुंच जाता ना, तब तक वो सोचते रहेंगे मैं पीजे में पहुंच गया, अब तो पैसे नहीं है,
अब तो इसके डेथ हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, हमारा आगे क्या होगा। भले सोच सोच के दिमाग खराब करी जाना, पहाड़ बनाई जाने, गिराई जाने। सो इनसे बचना आपने। जब आप अपनी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो मन आपका अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको अपना बताना चाहूंगा कि 1983 में मैं वेजिटेरियन बना। वो कैसे बना? तो उस समय मैंने बीकॉम फाइनल के पेपर दिए थे। तो मेरा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा पंजाब में, और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमारा गांव है। तो मैं फाइनल के पेपर देकर गांव चला गया। तो उस समय मैं नॉन वेजिटेरियन था, सब कुछ खाते थे मतलब। तो हमारे घर एक कोई साधु आया, तो वो आकर, तीन चार लोग थे बैठ के, तो वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसके सामने बैठा था। तो मैं आंखें नीचे कर लेता था। जब थोड़ी देर बाद फिर मैं ऊपर देखता था, वो फिर मेरी तरफ देख रहा होता था। तो मैं कहा यार पता नहीं ये मेरी तरफ क्यों देखता बार बार। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तो वो कहने लगे कि बेटा, एक आपसे मैं वचन मांगता हूँ, दोगे? मैंने सोचा कि ये पैसे वगैरह मांगेगा या कुछ और मांगेगा। तो वो उसी समय जब मैं सोच रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे जो आप सोच रहे हो वो नहीं चाहिए, मुझे आपका वचन चाहिए, मैं ही दे दूंगा। तो वो कहने लगा कि ये जो तूने शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान बना रखा है, इस काम के लिए बेटा नहीं आए हो आप। तो आप जो है ना, ये पक्षी जानवर मार के खाना ये छोड़ दो, और आपने तो बहुत आगे जाना, आपका ये काम नहीं है। जब उसने मुझे ये कहा ना कि आपका चलता फिरता ये कब्रिस्तान, तो मेरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन हुई कि मुझे लगा यार ये तो वाकई सही बात है। तो वो कहता छोड़ दोगे? मैंने कहा जी छोड़ दूंगा, आज के बाद नहीं खाऊंगा। और वो 25 दिसंबर 1983, वो दिन और आज का दिन मैंने टच नहीं किया, ना अंडा, ना कोई नॉन वेज। हाँ, उसमें मुझे मुश्किलें बहुत आई, जो क्योंकि उस समय यंग थे, मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे। कोई कहे तू राधा स्वामी बन गया यार, तू बीमार था नहीं है, तुमके डॉक्टर ने मना करता, क्योंकि तो नॉर्थ इंडिया में तो खाते बहुत है। किसी का ब्याह शादी हो तो कोई सब्जी बने ना बने, ये तो बनना ही बनना है। और कोई घर गेस्ट आ जाए तो उसके लिए भी ये परोसना है मतलब। तो कई बार तो मैं किसी के घर गया तो मैं 4 से रोटी खाकर आ गया, पर मैंने वो टच नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे ना कुछ इलायची वगैरह दी कि जब आपका मन करे ना, ये इलायची मुंह में डाल लेना। तो कुछ उन्होंने पाठ भी मुझे दिए करने के, ओम नमो शिव, ओम नमो गुरुदेव। तो एक गढ़गांव गुरुजी थे, तो उनके पास उन्होंने मुझे कहा कि भी आप वहां आ जाना। फिर मैं ये 1983 से 2011 तक उन गुरुजी के साथ जुड़ा। और उन गुरुजी के साथ जुड़ने का ये था कि वो कोई पैसा वगैरह नहीं लेते थे, बिल्कुल फ्री में सब कुछ उनके। अब भी कई जगह उनके जो मतलब वो सेंटर बने हुए हैं, जैसे फॉरेन कंट्री में भी हैं, जैसे सारे ऑल ओवर इंडिया में भी हैं। गुरुजी गुड़गांव वाले के नाम पे बहुत वो मशहूर हुए हैं, और शिव जी के उपासक थे वो। तो मैंने इतना समय जो है उनके जो मतलब साथ बताया, और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, बहुत कुछ पाया मैंने। तो एक बार, कई बार उन्होंने हमें ये महामृत्युंजय का पाठ और सारा दिया। तो मैं मोहाली में रहता था। तो ये है तकरीबन कोई 98 की या अपना 2000 की बात है, कि मोहाली में मैं रहता था। मेरे को रात नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चल शिवजी महाराज को याद करते हैं। मेरी दो बेटियां, वो छोटी थी उस समय। तो मैंने 2-2:30 बजे उठकर ना वो धूप बत्ती जगाई थे, मंत्र जाप करने लग गया। तो मुझे कई बार क्या होता था कि जब मैं मंत्र जाप करता था ना, तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगना है कि जैसे मैं कमरे के अंदर घूम रहा हूँ, ऐसे फर्श के ऊपर ही। तो जब मैंने आंखें खोलनी तो मैं वहीं बैठा होता था। तो मैंने सोचना ये इल्यूजन है, पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है। मुझे ये पता नहीं था कि ये क्या है। उस रात क्या हुआ कि मैं 2:30-3 बजे जब बैठा तो मंत्र करते करते, वो एक स्टेज ऐसी आती थी कि जहां आपको पता नहीं चलता था कि मंत्र पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो एकदम मेरी बॉडी में बहुत तेज वाइब्रेशन हुई, जैसे वो गांव में वो दूध की मदानी चलाते हैं ना, मक्खन निकालने के लिए। तो उसी तरह मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हुई, और वाइब्रेशन नीचे से उठती थी मेरे सिर से टकरा के, और मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया। मोहाली में मैं क्या देखता हूँ कि मैं बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ, जैसे रॉकेट जाता है, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैं सारी अंदर नीचे लाइट्स वगैरह देख रहा हूँ, ऊपर आकाश की तरफ देखता हूँ तो चंद्रमा नजर आ रहा है, सप्तऋषि नजर आ रहे हैं, ध्रुव का तारा नजर आ रहा है।
तो पूरी स्पीड से मैं जा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि भोले बाबा आज तो बहुत बढ़िया कर दिया काम आपने। और मैं उनके जो मंत्र पढ़ रहा हूँ, ओम होम ओम योंग सॉन्ग भ्रवांग यजा मई सुगंध, सारे मंत्र जितने मैं पढ़ रहा हूँ और पूरी स्पीड से जा रहा हूँ। तो मन में ये भी एक खुशी हो रही है कि भी आज तो जो है ना बहुत बढ़िया है। तो मैं कह रहा हूँ बाबा आज जहाँ लेकर जाना लेके चलो मुझे, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। जब मैं काफी हाइट्स पे चला जाता हूँ, क्या देखता हूँ कि एक फॉग टाइप व्हाइट एक लेयर आती है। तो जब मैं उसमें इंटर करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है भी अब तो गया। और जैसे ही ये फियर मेरे अंदर आया और विद इन सेकंड मेरी बॉडी को झटका लगा था, मैं एकदम अपने नीचे। तो वो रात में सारी रात नहीं सोया। मैंने सोचा भी ये इतना अद्भुत जो हुआ है, मतलब अनुभव हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। बल जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी मिसेज को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो इस पासे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने हवन वगैरह करने, ये पंडितों का पाठ पूजा करना, उसमें ज्यादा उसका बिलीव था। तो वो कहती ठीक है होया होगा, मुझे क्या पता है। मैं भी चुप कर गया। तो फिर एक दिन 2 दिन बाद फिर मेरा मन किया भी आज फिर देखते हैं उठ के क्या होता है। सेकंड टाइम जब मैंने दोबारा फिर वो मंत्र जाप किया, चैंटिंग की, तो क्या हुआ कि मैं फिर अपने बॉडी में वाइब्रेशन हुई और अपनी खिड़की से बाहर निकला। तो उस समय मैं मोहाली के ऊपर घूम रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो एक यहाँ हिमाचल में ना बाबा बालकनाथ का मंदिर है, वहां हम अक्सर जाते थे। तो मेरे मन में थॉट्स है कि चलो आज बाबा बालकनाथ के मंदिर जाते हैं। तो मैंने अपनी डायरेक्शन उस साइड पे चेंज की, मैं जा रहा हूँ और नीचे मुझे वो सारे जितने रास्ते में वो दरिया नदियां नाले आते हैं, पेड़, वो सब नजर आ रहे हैं और उनको ऊपर मैं ऐसे फ्लाई करता जा रहा हूँ। तो सामने क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया मुझे। तो वो जो पहाड़ नजर आया ना, तो मैंने देखा भी अब मैं इस पहाड़ को कैसे क्रॉस करूंगा। एक फियर आया मन में। तो भी अगर जो मैं इस पहाड़ में जाकर ऐसे लगा, क्योंकि मेरी जो हाइट थी उस समय पहाड़ से काफी नीचे थी, तो भी ये तो क्रॉस हो गए, नहीं तो भी मेरा तो सिर फूट जाएगा। जैसे ये थॉट्स आया तो मैं एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ और सामने एक मंदिर है। तो वो मंदिर के बाहर एक पत्थर लगा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, धूल जमी हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, तो वो समझ नहीं आ रहा। और लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। तो मैं लोगों से पूछता हूँ भाई ये किसका मंदिर है। तो वो कहते हैं ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है। तो मैं अंदर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो बाबा बालकनाथ का ना धूना लगता है और धूने में वो चिमटे लगे हुए हैं। तो वो लोग वो धूने की विभूति लाकर ऐसे माथे में लगा रहे हैं। तो मैं भी वो लगा लेता हूँ ऐसे। तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक हैंड पंप है और साथ एक सीमेंट का हौज है जिसमें पानी भरा हुआ है। और एक बार शिवलिंग बना हुआ है, तो वो लोग लोटे से पानी लेकर शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। तो मैं भी वो लोटा उठाकर वो पानी लेकर वो शिवलिंग के ऊपर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब आए तो आप उड़ के अब वापस कैसे जाओगे, ऑफिस भी जाना है। तो मैं ना वहां मंदिर से निकल के एक साइड पे जाता हूँ, तो एक ना देखता हूँ नीचे खाई है काफी गहराई में। तो मैं सोचता हूँ यहाँ मैं छलांग लगाता हूँ तो मैं उड़ना शुरू कर दूंगा। मन में ख्याल आता है भी भैया अगर ये उड़ना शुरू ना किया तो सीधा नीचे जाएगा गहराई में और तेरा पता नहीं लगना भी घर वालों को भी कहाँ गया चला। तो डर आ गया, फिर वापस आ गया। फिर आया, फिर मैं देख रहा भी अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं वापस। तो क्या देखता हूँ कि वो पहाड़ों में सड़क होती है ना, गोल गोल द्वारा पहाड़ के घूमती है। तो मैं देखता हूँ नीचे ना 4-5 मीटर पे लोग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ छलांग लगाता हूँ, अगर ये गिर भी गया नीचे तो थोड़ी बाली कोई आएगी, चोट लगेगी, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने छलांग लगा दी। जब मैंने छलांग लगाई देन आई एस्ट्रो ट्रैवल मेरा शुरू हो गया। तो उस दिन मैं एस्ट्रो ट्रैवल में क्या सीखा कि मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। तो मैंने सोचा भी ये इतनी स्पीड से गया तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने जैसे ही महामृत्युंजय का पाठ शुरू किया ना, तो मेरी स्पीड तेज होगी। चमुंडा का किया तेज होगी। बीच में गायत्री का, महागायत्री का, गुरु जी का ये पाठ किया तो स्पीड जो स्लो होगी। तो 2 मंत्रों से, चमुंडा का और महामृत्युंजय का, उससे मेरी स्पीड बहुत तेज होगी। फिर मैं बहुत मतलब ज्यादा हाइट पे नहीं चल रहा, तो पेड़ों के बीच में निकल रहा था। तो मैंने क्या किया कि हाथ ऊपर किए दोनों, तो मैं हाइट पे चला गया, ऊपर चला गया पेड़ों के। वो जो मुझे हर्डल आ रही थी चलने में, वो नहीं आ रही थी।
तो जब मैंने लेफ्ट को दोनों हाथ करने लेफ्ट को जा रहा था, जब राइट को करने दोनों हाथ राइट को टर्न कर रहा था, और जब दोनों हाथ नीचे किए तो नीचे जमीन पे आ गया था। तो इस तरह करता करता मैं अपने घर पहुंच गया। मोहाली फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था। जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि अर्जुन कबोज तो सामने बैठा है। तो मैंने सोचा भी यार आप तो बाहर खड़े हो, ये कौन है? तो उस समय मुझे बहुत डर लगा। मैं बोला भी अब तेरा काम हो गया। तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर घूम के दोबारा फिर आता हूँ। फिर आता हूँ तो फिर वो ऐसे सिर जा सट के बैठा आगे। तो फिर मैं सोच रहा हूँ और भी ये तो यार तेरा तो काम हो गया। लोग कहते हैं कि जो आदमी की जब डेथ होती है ना तो आत्मा जो है वो शरीर छाड़ देती है, अब तेरा तो काम हो गया। तो फिर एकदम मुझे बॉडी को झटका लगा तो मैं अपने शरीर में वापस आया और मैंने सोचा जान छुट्टी मेरी, अब के बाद ये पंगा नहीं करना। अच्छा, बहुत मुझे डर लगा उस दिन, पसीना आया, मेरा बुरा हाल। तो मैंने वो डरते डरते मिसेज को बताया, मैं मिसेज भी ऐसे ऐसे मेरे साथ आज ये हुआ है। तो वो मुझे पता क्या कहती, वो कहने लगी बात सुन मेरी, अपनी दो बेटियां हैं, ये पंगे पुंगे लेने बंद कर दे, नहीं तो मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। तो तुम ऐसे ऊपर घूमते रहियो और नीचे उठा के तेरे शरीर को फूक देंगे, फिर घूमते रहना ऊपर, करते रहना ये अपना काम, कोई आदमियों वाला काम करके, ये कोई काम है जो कर रहा है तुम? तो मैंने सोचा यार बात तो इसकी भी सही है। खैर जी, मैं चुप करके सुन ली उनकी डांट। फिर मैं ऑफिस में गया, खाना खुना खा के, तो मेरे को यही चिंता हो रही भी यार ये तो गड़बड़ है, क्या किया जाए इसका। अच्छा, हमारे जो गुड़गांव वाले गुरुजी थे वो शरीर छोड़ चुके थे उन दिनों में। तो जो उनके चेले थे ना, उनके पास डरता हुआ मैं जाऊं ना, भी यार इनके पास गया ना तो ये क्या कहेंगे भी या तो ये पागल हो गया या होने वाला है। फिर मैंने टीवी के ऊपर ना ये सुधांशु जी महाराज, बापू आसाराम, जितने भी ये बाबे हैं ना, इन सभी के प्रवचन सुनने, भी यार ये शायद कुछ बता दे मुझे। तो बथेरा मैंने 2-3 महीने जो है ना मत्था मारा, मेरे को कुछ जवाब नहीं मिला उसका भी इसके आगे क्या करूं। फिर मैं शिव जी को तो मानता ही था। मैंने वो मंत्र जाप करने, जब मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होनी, मैंने आंखें खोलनी, नहीं ये काम नहीं करना यार, कितने पता नहीं फिर क्या होगा, मरेंगे कि जिएंगे, अब ये छोड़, इसको नहीं करना। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि ये अपने बुक्स वगैरह देखनी शुरू की, जो जो अपने दूसरे सिखिज्म के जो संत हैं उनको सुनना शुरू किया, पर जवाब कहीं नहीं मिला मुझे। फिर क्या हुआ कि मैंने शिव जी को जो है ना इसको गाली देनी शुरू कर दी कि आप बता आगे क्या करूं, इसके आगे क्या है। अब लोग कहते हैं कि तू भोला है, सबकी सुनता है, सबको देता है, मुझे 6 महीने हो गए टकरे मारते हुए, कुछ तो सुन, बहरा हो गया क्या, ऐसे ऐसे मैंने कहना इनको। तो मैं सुबह शाम धूप बत्ती करनी और शिव जी के साथ रोज मेरा झगड़ा होना। तो मैं क्या यार ये क्या है, मतलब कुछ नहीं है, भी इसके आगे तो पता नहीं अब क्या करना है, कोई जवाब भी नहीं मिल रहा। तो मैं अपने ऑफिस में एक दिन बैठा हुआ, तो मेरा एक दोस्त है भूपिंदर जैन, और उनके साथ ये शंपा जी, ये शंपा जी ये दोनों आए। और जब ये आए ना तो शंपा जी मुझे देखकर कहने लगी कि आपको तो मैंने एस्टर ट्रैवल करते हुए देखा है। तो मेरे को तो पता नहीं था भी एस्टर ट्रैवल बुला क्या होती है। मैंने कहा मैडम को भी काम होगा मेरे साथ, तो ऐसी पता नहीं क्या कह रही है। खैर वो आई तो वो कहने लगी कि मैं आपके ना, मेरे पास 400-500 एट टाइम लड़के लड़कियां आते हैं कि मैंने ना एक क्लास लेनी ध्यान की। तो मैंने पूछा भी पहले ये बताओ कि ये कोई धर्म का चक्कर तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सरकारी दफ्तर काल को मुझे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो वो कहने लगी नहीं। तो मैं कहा पहले ये ध्यान जो है ना, ये मुझे बताओ ये बुला क्या होती है, मेडिटेशन क्या होती है। तो उसने मुझे ये आना पाना सती मेडिटेशन का बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि 7 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। वो जो 7 टाइप एक्सपीरियंस जब वो बताने लगी ना, तो मैं क्या भी यार ये तो काम की मास्टर आई है, लेडी आई है, भी ये तो सारा ठीक बता रही है। तो वो उनका जो वो बता रही थी ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ उनको कोरिलेट कर रहा था। जब वो आई ना ये सूक्ष्म शरीर यात्रा पे कि आप ऐसे से बाहर जाकर वो भी कर सकते हो, मैं कहा अब बनी बात। मैं कहा मैडम जितने भी आपने ये पहले बताया है ना, ये तो सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आप कह रहे हो एस्ट्रो ट्रैवल, मैं तो पहली बार वर्ड सुना है ये। मैं ये दो जो मैंने एक्सपीरियंस बताया ना आपको, ये मैंने उनको बताए। तो मैं ये बताओ भी इसमें तो मुझे तो डर बड़ा लगता है कि कहीं मैं ऊपर रह गया तो उठा के नीचे फूक देंगे, फिर घूमने का क्या फायदा ऊपर। तो वो हंसने लगी, कहती नहीं ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने मेरे को सिल्वर कोड का बताया कि ये सिल्वर कोड जो है ना आपकी नाभि के साथ और आपके सोल के साथ अटैच होती है, और आप कहीं भी चले जाएं, पिछले जन्मों में हजारों करोड़ों किलोमीटर चले जाएं,
तो वो आपके साथ जुड़ी रहती है। तो जैसे ही आपकी बॉडी को कोई टच करेगा या जब आप बैठते हैं तो उस समय ये सोच के बैठो कि मैं इतनी देर बैठना है, तो आप वापस आ जाओगे उसी सिल्वर कोड के द्वारा अपने अंदर। और उस समय जब आप ये सूक्ष्म शरीर यात्रा करते हो या ध्यान करते हो, तो कई इनविजिबल मास्टर जो आपकी रक्षा भी करते हैं और आपको जो जो है ना वो क्या नाम है, आपको एनर्जी भी देते हैं। तो मैं कहा जी ठीक है। तो वो कहने लगी कि कल आप जो है ना ये अपने एक्सपीरियंस ना अपने स्टूडेंट के सामने शेयर करना। मैं मैडम क्लास लेनी लो, बाकी बच्चों के सामने मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये काम किया। मैं कहा वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो कहने लगी चलो ठीक है। नेक्स्ट डे आई वो, उन्होंने 1 घंटे की क्लास ली। आप इमेजिन करिए कि वो बच्चा कोई कहे जी मैं तो कृष्ण के साथ बंसरी बजा रहा था, कोई कहने लगा जी मैं तो मेरी माँ मरी को 5 साल हो गए, मैं उसको देख के आऊँ, कोई कहने लगा जी मैं तो गाँव गया था, कोई कहने लगा मैं गुरु नानक देव जी के साथ घूम रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार ये तो 1 घंटे में इनका इतना बढ़िया काम हो गया भाई। तू तो कहीं भी कहीं काम का नहीं है तू तो। और वो फर्स्ट डे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनके सामने। और उसके बाद वो मुझे कहने लगी, शंपा कहने लगी कि आप ऐसे करो, ये जो है ना मंत्र जाप, इनको धीरे धीरे छोड़ दो, आप श्वासों के ऊपर ध्यान रखो। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं मैडम ये कैसे हो सकता है, जो मैंने इतने साल मतलब जो ये सारा किया, अब आप कह रहे हो ये छोड़ दो, ऐसे थोड़ा छूट जाएंगे ये। तो वो कहने लगी नहीं कोशिश करो। मैं घर गया, जाकर ना मैंने वो श्वासों के ऊपर ध्यान दिया और मंत्र आ रहे थे उनको बंद किया। और जब मैं श्वासों के साथ जाऊं, साथ चल पड़े ओम नमो शिव ओम नमो गुरुदेव, वो तो श्वास छूट जाए। तो मंत्रों के पास आऊं तो श्वास छूट जाए, श्वासों के पास जाऊं तो मंत्र आ जाए। मैं कहा यार ये कौन सा पंगा ले लिया, ना उधर का ना इधर का, ये मैडम क्या मेरे गल पंगा डाल गई। तो मुझे रितु जी 6 महीने लगे ये लगातार जद्दोजहद करने में कि भी मैं धीरे धीरे जो है ना ये मंत्रों से पासे हटूं। 6 महीने बाद मेरे मंत्र जो है वो धीरे धीरे अपने आप साइलेंट हो गए। तो मुझे ये लगा कि जो आप मंत्र चैंटिंग करके आप 2 घंटे में जो आपकी बॉडी को वाइब्रेशन या एनर्जी मिलती थी, वो 5 मिनट में 7 मिनट में आने लगी और 1 मिनट में शरीर से बाहर। और मैंने कोई गैलेक्सी नहीं छोड़ी, कोई मैंने नक्षत्र नहीं छोड़ा जितने मैं घूम सकता था। मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत घूमा हूँ मैंने, कई अपने जन्म भी देखे मैंने। मैं एक जन्म में बलराम था, ये महाभारत के टाइम में। कई जन्म में मैं पायलट भी रहा हूँ, कई जन्म में मैंने भीख भी मांगी है, सारे मैंने देखा है, सारे नजारे पिछले देख चुका हूँ। तो उसके बाद 2011 में पत्री सर आए, तो मुझे बताया गया कि जो पत्री सर है ना ये सभी को भगवान मानते हैं। मैं यार ये बाबा तो पहली बार मिला है जो सभी को भगवान मानता है, तो किसी को पाँव को हाथ नहीं लगाने देते। तो मैं हमारे तो इधर बाबे हैं जो पाँव दुआ दुआ के थकते ही नहीं है, तो ये पाँव को हाथ नहीं लगाने देते। तो मुझे बताया गया कि ये जो है ना मतलब सभी को जो है मतलब अपने जैसे ही मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो खैर हमने यहाँ अरेंजमेंट किया, मैं सारा दिन लगा रहा वहाँ काम पे। तो वो जैन साहब के घर आए हुए थे, जब वो शाम को वहाँ एक ऑडिटोरियम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 में, वो हमने बुक किया हुआ था। तो जब ये आया ना, मैं दूर खड़ा होकर इनको देख रहा था, ये उतरे और सभी के साथ ये हाथ मिला रहे थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मैं पीछे पीछे जा रहा था, मैं इनको मिला नहीं उस दिन। तो इन्होंने फ्लूट के ऊपर मेडिटेशन कराई, पर मेरा ध्यान उन तो लगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं वहां से और मेरी मिसेज हम अपने घर चले गए। जैन साहब का फोन आया कि आपने जो है डिनर इधर करना है। मैंने कहा जी मैंने तो डिनर कर लिया। कहने लगे नहीं आपने पत्री सर को जरूर मिलवाना आपको, तो आप जरूर आओ। खैर जी मैं गया। तो जैन साहब का काफी बड़ा मकान है, उन्होंने केटरिंग वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वो जो पत्री सर सामने लॉन में बैठे थे चेयर लगा के, तो वो जो कैटरिंग वाला है ना, तो वो जब मैं सब्जी ले रहा था कहता है ये गुरुजी ने सब्जियां बनाई हैं। मैं कहा यार ये गुरुजी सब्जियां भी बनाते हैं। तो वो कह रहा हाँ जी। उसमें एक भिंडी की थी, एक करेला था, एक बैंगन था। तो मैंने एक एक पीस ठाला, मैं चल बाबे ने बनाई है हम भी खा के देख लेते हैं। इतनी देर में ना अभी मैं वो पूछ रहा हूँ उससे, तो पत्री सर मुझे आवाज मारते पीछे से, ओए इधर आ। तो वो मुझे कहने लगा आपको बुला रहे हैं। मैंने यार किसी और को बुला रहे होंगे, मेरे को क्या किल बुलाना है। कह रहे नहीं जी वो आपको ही बुला रहे हैं। तो मैं गया प्लेट लाए, कहते कहते चेयर दी मुझे, कहते स्वामी जी बैठो। क्या करते हो। मैंने बताया जी इस तरह नौकरी करता हूँ। नहीं ध्यान करते हो। मैं जी अभी अभी करना शुरू किया है, कोई अनुभव बताओ आपने। तो रोटी राटी तो मेरी छूट गई, मैंने ये 2 एक्सपीरियंस उनको बताए। तो वो मुझे कहने लगे कि मेरा चंडीगढ़ आना सफल हो गया, मुझे एक मास्टर मिल गया यहाँ का, और मैं कई जन्मों से आपको ढूंढ रहा हूँ।
तो एक जन्म में आप 5 जन्म आप मेरे बड़े भाई रहे हैं, मैं आपका छोटा भाई था, एक जन्म में आप बलराम थे मतलब। तो उसके बाद फिर मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया बलराम का, वो भी मैंने अपना वो देखा मतलब सारा जो है। तो उसके बाद फिर मेरी ये जो यात्रा है वो शुरू होगी। अब मुझे ये बताओ कि मैं टाइम कितना ले सकता हूँ और फिर भी मैं आगे बताऊं, क्योंकि मेरे पास जो है ना टाइम का 4 घंटे बिठाओ 4 घंटे लगा रहूंगा मैं। हाँ सर, ये हम्म, तो वो है कि जो ध्यानी है उनके अनुभव तो इतने अनमोल होते हैं हम्म, कि हम चाहे कितना भी बता दें हमारा मन नहीं भरता। तो जैसे हम्म, जैसे आप बता रहे हैं, हम्म, कुछ कुछ आपके साथ मैं भी अपने वो आध्यात्मिक यात्रा का वो सफर जी रही हूँ और वेरी महसूस गुड। करके खुश हो रही हूँ कि ये हम सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है। होता है बिल्कुल। आप अभी जो बता रहे थे ये बता दीजिए। उसके हम्म। बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स आप लोगों के मन में कोई भी अगर सवाल आ रहा है आपको। नहीं, मैं पता है क्या, 15 मिनट ध्यान कराऊंगा, 15 मिनट ध्यान के बाद फिर इनके सवाल लूंगा मैं, क्योंकि उस समय ये तैयार भी हो जाएंगे। हो सकता है मेडिटेशन में कईयों को अनुभव भी हो जाए एस्ट्रल ट्रैवल का, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो आप बिल्कुल अपना कोई भी सवाल है आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए और यहाँ अर्जुन जी आपके वो सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। कोई भी तरह से बिल्कुल फ्री होके लिख सकते हैं। तो अभी मैं इनको 15-20 मिनट ध्यान कराना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तब तक कि, दो चार हाँ, आपका ये अनुभव कंप्लीट आपने कर लिया। नहीं अनुभव तो मेरे बहुत है। हाँ हाँ ये शॉर्टकट में बता देता हूँ थोड़े थोड़े जो है ना। हाँ। कई बार मुझे अनुभव हुआ कि जैसे सोफे पे बैठा हूं ना मैं, तो सोफा मेरा स्विंग कर रहा है, जैसे झूला झूलते हैं ना, इस तरह का। ये तो कई बार अनुभव हुआ है मुझे। तो कई बार मुझे अनुभव हुआ है पानी में बैठ के मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और पानी के ऊपर चल रहा हूँ मैं। एक मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक गार्डन में जहाँ सेब लगे हुए हैं, तो मैं हवा में खड़ा होकर सेब तोड़ रहा हूँ और फिर ऊपर हवा में मैं पैदल चल रहा हूँ। एक मैं अनुभव और बताना चाहूंगा आपको। तो मेरा ब्रदर यूपी में रहता है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं उसके पास गया, तो उसके घर खेत में है और खेत में ही एक पीर बाबा की जगह है। तो वो मुझे कहने लगा कि ये जो पीर बाबा है ना, कई लोगों ने इनको ना बड़े नाग के रूप में देखा है। तो मैंने उसको बोला भी चल आज आप, अपना ईद थी उस दिन, भी चल आज ईद है, हम मत्था टेक कर आते हैं। शाम के टाइम पे हम चले गए। जब वहां गए तो वो पीर बाबा का हमने मत्था टेका, और जो वो लोग थे ना वहाँ जो उस खेत को देखते थे, उन्होंने एक दो गाय रखी हुई, तो वो हमें कहने लगे कि जल्दी आ जाना, बाद में पीर बाबा जो है ना शाम को ये नाग का रूप धारण कर लेता है। तो मैं कहा यार कुछ नहीं कहता हमें पीर बाबा, हम आ जाएंगे। हम वापस आ गए, शाम को घर आए, तो हमारे वो ब्रदर के घर से इतनी दूर है, ज्यादा से ज्यादा 200-250 मीटर की दूरी पे वो पीर बाबा की समाध है। तो हमें घूम के आना पड़ता है, क्योंकि बीच में उन्होंने तार वगैरह लगाई हुई थी। तो गर्मियों के दिन थे, तो ब्रदर ने क्या किया, बाहर कूलर लगा दिया और मच्छरदानी लगा दी, तो उसके अंदर हम सौ गए। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बैठ गया मेडिटेशन करने। गर्मियों के दिन थे। जब मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की तो चंद्रमा की लाइट थी, चंद्रमा फुल मून लाइट थी। तो चंद्रमा से ना मेरे पास ऐसे जैसे फुलझड़ी आती है इस तरह की वो लाइटिंग आ रही, और वो जो लाइट है वो पीर बाबा की समाधि की तरफ जा रही थी। तो मैं कह रहा भी आज तो पीर बाबा के पास जो है कनेक्शन जुड़ रहा है। तो क्या हुआ कि एकदम मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। तो मेरा जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है ना, हमारे एक पितर गुरु रहते हैं, बाबा राम थम्मन नाम है उनका। वो गुरु नानक देव जी के सकी मासी के लड़के हैं। तो उनका जो एक आश्रम हमारे गांव में बना हुआ है, मैं वहां चला गया। जब मैं वहां जाता हूँ तो मुझे अब उनकी 16वीं गद्दी चल रही है। तो वो बाबा राम थमन के मुझे दर्शन हुए, तो मैं उनको मिला। तो वो कहते बेटा मांग, क्या मांगता है? मैं कहा बाबा जी कुछ नहीं, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। तो वो मुझे गले में लगा लेते हैं। तो जहाँ हमारा घर है ना गांव में, उसके साथ एक पीर की जगह है, बाबा गरीब शाह का नाम है। तो मैं जब भी गांव जाता हूँ ना, ये दो जगह पे जरूर जाता हूँ, और कहीं जाऊं ना जाऊं। तो मैं बाबा गरीब शाह के गया, तो वो बाबा गरीब शाह ग्रीन कलर के कपड़े, और वो आया मेरे पास। तो मैं क्या बाबा, कहते आ गया? मैं क्या आ गया बाबा जी। तो मैं क्या बाबा जी ईद मुबारक, हाथ जोड़ के। तो वो दोनों हाथ फैला के मेरे पास बढ़ा, तो गले लगा के कहता बेटा आपको भी ईद मुबारक। तो मैंने उनको कहा बाबा हम बचपन में ना आपके यहाँ खेला करते थे,
आपकी चौकी लगती थी, यहाँ प्रसाद लेते थे, तो सारी सारी रात यहाँ बैठे कहते बेटा मुझे एक एक पल याद है, आप मेरे हाथों से तो बड़े हुए हो, पले पुसे हो। तो मैं कहा बाबा जी एक ना वहाँ छुटमुलपुर ने ना एक पीर है, उसको आज मैं मिल के आया हूँ, तो आप मुझे उनके पास ले चलो, इंट्रोडक्शन तो करा दो मेरी। तो वो कहने लगे बेटा करा देता हूँ। एक व्हाइट कलर का घोड़ा आया, वो घोड़े के ऊपर वो पीर बाबा बैठ गया और मुझे अपने पीछे बैठा लिया। वो जो व्हाइट कलर का घोड़ा है वो हवा में चल रहा है, और इतना अद्भुत नजारा है ना कि रितु जी आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। हवा में हम जा रहे हैं पीर बाबा के पीछे बैठ के, और वो वहीं लैंड करता है उसी खेत में। तो जब मैं खेत में जाता हूँ तो वो पीर बाबा की हाइट है 7 फुट से ज्यादा है, ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो वो बाबा गरीब शाह जो है मुझे लेकर जाता है, तो मैं हाथ जोड़ के उनको भी कहता है कि बाबा जी ईद मुबारक। तो वो बहुत खुश होते हैं, दोनों हाथ फैलाते हैं, कहता बेटा गले लगाकर आपको भी ईद मुबारक। तो मैं कहा बाबा आज हम ना दोनों भाई आए थे, मेरे भाई का घर ये पास में है। कहता हाँ आप शाम को आए थे, यहाँ बैठे रहे, आप बातें भी कर रहे थे भी ये पीर कैसा है, कैसा देखने को लगता है, तो मैं सब सुन रहा था। तो मैं कहते बेटा और मांग क्या मांगते हैं। मैं बाबा जी मुझे ना आपका ज्ञान चाहिए। तो वो हंसने लगते हैं, कहते मेरे ये जितने भी यहाँ आए ना, कोई पुत्र मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई बीमारी ठीक होने मांगता है, तो आप काफी दिनों बाद एक शख्स ऐसा है कि जो ज्ञान मांग रहा है। तो वो कहने लगा बेटा मेरा आप जो काम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसमें मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इतने में मुझे बाबा गरीब शाह कहता है कि भाई आप, मैं कहा बाबा जी चलो घर चलते हैं। कहते नहीं मैंने वापस जाना है, तो अब आप जाओ। तो बाबा गरीब शाह अपने घोड़े पे सवार होते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं वहां ना मेला लगा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ बाबा ईद मुबारक, बाबा ईद मुबारक। तो मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। जब वहां भाई के पास आ जाता हूँ तो मेरा ब्रदर मुझे ना पकड़ के उठाता है, उठो खड़ा हो जाए, बारिश आ गई है, सारे कपड़े गिले और अंदर चले। तो जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं वहां वो खाट के ऊपर बैठा ध्यान में उठता हूँ मैं। तो इस तरह के कई बार अनुभव हुए। तो ये सारी चीजें जो बनी है, और कई बार गोल्डन टेम्पल में उठकर गया, मैं अपने मानसरोवर में गया, और ये सारी चीजें जो है की है। तो अब मैं ध्यान में उठाऊंगा, क्योंकि ये बताने लगा ना तो फिर वो जो मेन काम है वो रह जाएगा। मैं सो समझ पा रही हूँ कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो ध्यान करते हैं उनको उनके ध्यान के एक्सपीरियंस अनंत होते हैं, और कोई भी ध्यानी अगर जब बताना शुरू करता है तो वो उसमें खो जाता है। समय की और चीज़ों का ध्यान हमें नहीं रहता, सामने वाला भी उस बातों में खो जाता है। तो दोस्तों ये ऐसी अद्भुत यात्रा है जो आप जब तक करेंगी नहीं तब तक आप इसका मज़ा, इसकी खुशी, इसका आनंद आप जान नहीं पाएंगे। ये चीज़ अनुभव करने की है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप सभी मित्रों को ये चीज़ों का ज्ञान देने के लिए हम एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता हो। हम कुछ लोगों से, कुछ मास्टर से, फ्रेंड से, अपने नियर डियर वन से इन सब चीज़ों के बारे में आज तक सुनते आए हैं। लेकिन अलग-अलग मास्टर्स जब आपको अपने अनुभव, अपने खुद से बताते हैं, तो आप इसको जान सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, ये असंभव बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसको जब एक बच्चा समझदार होता है, मैंने देखा है 3-4 साल के बच्चे भी आराम से ध्यान कर सकते हैं। आपकी जितनी उम्र होती है, बस उतनी ही देर बैठना होता है। धीरे-धीरे वो क्रिया आपकी स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। ये इतना आनंदित स्वरूप है। मतलब जैसे अगर आप सोते हैं, जैसे हम मनुष्य को सोने के लिए मात्र 7 से 8 घंटा की नींद बहुत भरपूर है, लेकिन कभी-कभी आप बहुत देर भी सो जाते हैं। तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आपको रोकता नहीं है, आपको रिलैक्स होता है। उसी तरह से हम जब ध्यान करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता है। हम बहुत हल्के महसूस करते हैं, और अर्जुन जी ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया है कि जब वो मंत्र चैंटिंग करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो जो अनुभव को पाने के लिए उनको वर्षों लग गए, वो ध्यान के द्वारा उनको कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में ही वो सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो गया। तो
ये चीज हम कह सकते हैं एनलाइटनमेंट, जो ज्ञानोदय की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, वो सारी चीजें संभव केवल ध्यान के द्वारा ही है। और ये एस्ट्रल ट्रैवल के विस्तार रूप से अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो एक मूवी है स्पिरिचुअल रियलिटी, यूट्यूब में है ये पिक्चर, हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती, हर लैंग्वेज में। दोस्तों आप इसको जरूर जरूर देखिए, उसमें ध्यान करने के फायदे, ध्यान से एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है और उसके कितने स्तर होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मूवी में बताई गई है, दिखाया गया है, समझाया गया है। तो आप उसको जानकर आप जान पाएंगे कि हाँ, जो सर बता रहे थे, जो आप बाकी लोगों से समझ रहे थे, वो बिल्कुल सत्य है। और सोल जर्नी के इस प्लेटफॉर्म से हम हर पेरेंट्स को जरूर जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप इस शो को जरूर देखिए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैंने पिछले साल जब लगातार 5 महीने सेशंस लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, यूथ के लिए, तो मैंने पाया कि बच्चे बहुत आसानी से ध्यान कर पा रहे थे, एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा था। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि कलर्स दिख रहे हैं, पहाड़ में उड़ रहे हैं, या वो कोई दूसरे लोग के बारे में बातें कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स बोलते थे इतना ध्यान तो तुम्हारा पढ़ाई में तो नहीं लगता, और इन सारी फालतू बकवास में मन लगता है, तो तुम्हें ध्यान आज से नहीं करना, क्योंकि वो भी अज्ञानता में है। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, आप न स्वयं आगे बढ़ पाएंगे, न अपने बच्चों को आगे बढ़ने से उनको मौका देंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा मेरे अंदर तकलीफ का विषय हो रहा था कि मैं कैसे उन माता पिता, उन सारे बच्चों के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो वो ये बातें समझ जाएं। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वक्त जरूर लग गया, पर हाँ, ये विषय आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और जस्ट 11 जैन को ये फाइनल किया मैंने, और 14 जैन तक सारे मास्टर्स ऑलरेडी हाँ कर चुके थे, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो ये मुझे लगता है ये भी सोल प्लान था, ये हमारा डिजाइन था कि हम सब मिलके ये काम कर सकें, और ये बहुत अच्छी तरह से संभव हो गया। और हम आपके बीच में इस टॉपिक के जरिए वो सारी बात आमने सामने करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कई मास्टर्स इस सेशंस को लेने के लिए बहुत पैसे भी लेते हैं, पर मुझे लगता है ये आत्मा का ज्ञान, इसके लिए आप क्या मूल्य देंगे, ये जानना हमारा हक है। हर किसी को इस विषय में जरूर जरूर जानना चाहिए। तो आप इसको जब तक जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, और अपने सोल पर्पस, अपने मिशंस को जानिए। मैं तो इतना ही कहूंगी, मैं कौन हूँ, जैसे कि मैंने कल भी बताया, आगे भी मैंने बताया है, हम इस दुनिया में कोई ना कोई एक पर्पस लेकर आए हैं। तो वो क्या पर्पस है, वो जानने का एकमात्र जरिया सिर्फ ध्यान है। तो अभी अर्जुन जी हमें ध्यान की यात्रा में लेके चलेंगे, और हम सब उसको महसूस करते हुए समझेंगे कि कैसा होता है ध्यान। और उसके बाद अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और हम जरूर आपके हर सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज, सभी चश्मे उतार लेंगे अपने, और हाथ क्रॉस करेंगे, पांव क्रॉस करेंगे, आंखें बंद करेंगे, और सिर्फ अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को महसूस करें। जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहले हमने श्वास लिया था। जब इस प्लेनेट से जाएंगे तो इन श्वासों को यहीं छोड़ेंगे। हम खुशी में हो या गमी में,
दुख में हो या सुख में, ये श्वास 24 आवर हमारे पास है। ये श्वास ही हमारा गुरु है और ये श्वास ही हमारा प्रिय मित्र है। इसी के साथ दोस्ती और इसी के साथ मस्ती। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, गुस्सा ना करें। एक्चुअली ये जो विचार आ रहे हैं आ नहीं रहे, ये जा रहे हैं। कोई भी विचार आ रहा है उसको रिसीव करें और साथ के साथ सी ऑफ कर दें, उसके पीछे मत जाएं। इन श्वासों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी 5 तत्व हैं। जो आप इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार वर्ल्ड हैं, जितने भी डिमेंशंस हैं, मून है, सन है, ये पहाड़ है, समुंदर है, नदियां हैं, ये जितना भी आप जाम ताम दाम देख रहे हैं, ये सब आपके इस शरीर के भीतर है। 5 एलिमेंट से ये ब्रह्मांड बना है, 5 एलिमेंट से ये आपका शरीर बना है। ये एक तरह का आपका मिनी ब्रह्मांड है। सब कुछ इसमें पड़ा है, सब नॉलेज पड़ी है, सब ज्ञान पड़ा है। जैसे गुरु नानक ने कहा है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे मीन्स जो यूनिवर्स में है, सोई पिंडे, पिंडे मीन्स आपका बॉडी, शरीर, वही सब शरीर में है। जो खोजे सो पावे, जो इसकी सर्च करेगा, जो इसके भीतर जाएगा, उसी को ही मिलेगा। तो अपने भीतर जाने का मात्र एक ही तरीका है, ध्यान। जिस चीज की भी आपको ज्ञान चाहिए, जिस चीज की भी आपको नॉलेज चाहिए, वो आपके भीतर है। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही लिए, अपने श्वासों के साथ। हम सब भगवान हैं और हमें भाग्यशाली बनने के लिए ज्ञान चाहिए। अब तो हम अज्ञानता में जी रहे हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, कष्ट है। जो भी आता है हमें बेवकूफ बनाकर चला जाता है और हम बेवकूफ बन जाते हैं आराम से। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा ज्ञान? ज्ञान तो 24 आवर हमारे पास है। वो ज्ञान आपका ज्ञान नहीं है जब तक आप उस ज्ञान को ऑब्जर्व करके उसका अनुभव नहीं करते, तब तक वो ज्ञान नहीं है। एस्टर ट्रैवल के बारे में आपने सुना, इसको ऑब्जर्व किया, अब इसका अनुभव करें, तो फिर ये पक्का ज्ञान आपका हो जाएगा। इन द सेम वे ध्यान से ही ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आनंद का अनुभव होगा। और ध्यान के लिए कोई किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें श्वास चाहिए, जो कि 24 आवर हमारे पास है।
सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के साथ, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को महसूस करें। हम ये शरीर नहीं है, हम तो एक आत्मा है। ऐसा शरीर तो हमने पहले कई जन्मों में छोड़ चुके हैं, और इस शरीर को भी एक दिन छोड़ना है हमने। आप ही गुरु नानक हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही तो विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही भगत कबीर हो, आप ही माता वैष्णो देवी हो, आप ही माता शेरा वाली हो, आप ही माता ज्वाला जी हो। पहचानिए अपने आप को। आप तो स्वयं इस सृष्टि के रचनाकार हैं। दुनिया की चकाचौंध में हम सब भूल चुके हैं। हमारे सभी गुरु पीरों पैगंबरों ऋषि मुनियों ने ये ध्यान ही तो किया है। हम सब भी उनकी संतान हैं, पर आज हम उनको भूल चुके हैं। इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में परेशानियां हैं। कोई निद्रा में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के साथ, अपने गुरु के साथ। अब हम एक पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। बहुत ऊंचाई पे पहाड़ी है ये, बहुत सुंदर पहाड़ी है। उसके ऊपर हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं सभी लोग। ये इमेजिन करो कि धीरे धीरे हम उस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। बहुत तरह के फूल नजर आ रहे हैं, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, और चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ऊपर बढ़ेंगे। बिल्कुल आप हाइट पे पहुंच गए हैं। अब हम नीचे देखेंगे, बहुत गहरी खाई है। जो जो सूक्ष्म शरीर यात्रा करना चाहता है, आप यहां से छलांग लगाएंगे। 1 2 3 छलांग लगा दी हमने। धीरे धीरे आप उठते जा रहे हैं, और आगे जाकर धीरे धीरे आप जमीन के ऊपर फिर चलना शुरू कर दिया है आपने।
और बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं आप, छलांगे ले जाते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं आप, ऐसा आप महसूस करें। और अब आप अपने सिर के ऊपर 3 आर्टिफिशियल पिरामिड बनाएंगे, एस्ट्रल पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड एंड मैग्नेटिक पिरामिड। ये 3 पिरामिड आपके ऊपर हैं और आप इन तीनों पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब हम सप्तऋषि मंडल से रिक्वेस्ट करूंगे कि हे ऋषिगण, हम सब बैठकर ध्यान कर रहे हैं, हमें आपकी ऊर्जा चाहिए, आप कृपा करें, अपनी ऊर्जा हमें दें। सप्तऋषि मंडल से ये ऊर्जा, पर्पल कलर की ये ऊर्जा लाइट के रूप में ये तीनों पिरामिड से होती हुई आपके क्राउन चक्रा या ब्रह्मरदर या 10वें द्वार से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। कहीं भी कोई ईचिंग या दर्द हो रही है उसको होने दें। बहुत तेज ऊर्जा ये आ रही है सप्तऋषि मंडल से, इसका अनुभव करें। पूरे दोनों लेफ्ट एंड राइट पार्ट ब्रेन का उसमें इसको घुमाएं, दोनों आंखों में, दोनों कानों में, नाक में, पूरे अपने दांत, जीभा, गला, दोनों लंग्स, दोनों बाजू, हार्ट, धीरे धीरे अपना नाभि के पार्ट में, मणिपुर चक्रा, दोनों किडनी, लीवर, पीछे बैकबोन पे जो रीढ़ की हड्डी उसमें इस ऊर्जा को जाने दें, क्योंकि आपकी बॉडी का जितना भी सारा नेटवर्किंग इसमें है, पूरी एनर्जी को इसमें जाने दें। नीचे मूलधारा, मालमूत्र की जगह स्वादिष्टान चक्र, वहां पे भी इस एनर्जी को केंद्रित करें, दोनों टांगों में भी जाने दें। अब ये ऊर्जा पूरे आपके शरीर में भर चुकी है, आपके रोम रोम में है। और ये महसूस करें कि इस ऊर्जा से मेरे भीतर जितने भी डर हैं, मेरे भीतर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, गुस्सा है, ईगो है, इल्यूजन है, कोई सिन है किसी तरह का, कोई फिजिकली डिसीज है, तो वो सब इस ऊर्जा से हील होकर ठीक हो रही है। और धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने दोनों पांव से नीचे धरती से रिलीज कर दो। और ये महसूस करो कि मेरे भीतर जितना भी डर है, कोई भी मेरे भीतर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अहंकार है, लोभ है, गुस्सा है, इल्यूजन्स हैं, वो सब इस ऊर्जा से क्लियर हो रहे हैं। और पूरी ऊर्जा आ रही है ऋषि मंडल से। बस कुछ पल और इस ऊर्जा का अनुभव करें। दोबारा फिर श्वासों के साथ अब मैं आपसे एक दान करवाना चाहता हूँ, डोनेशन कराना चाहता हूँ। ये डोनेशन आपने यूनिवर्स को देना है, पूरे ब्रह्मांड को ये दान करना है आपने। जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक पावर ग्रिड का काम करते हैं, जहां पर एक ध्यानी बैठ के ध्यान करता है तो उसके पास ऊर्जा आती है और वो पूरे ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को निर्वाह करता है। तो आज हम जितनी भी हमारे भीतर ऊर्जा है वो सारी ब्रह्मांड को दान करने जा रहे हैं।
आप ध्यान में बैठे हैं, ये महसूस करो कि मैं पावर ग्रिड हूँ, मेरे पास बहुत एनर्जी है और ये एनर्जी मैं पूरे ब्रह्मांड को दे रहा हूँ। मेरी नाक से, कान से, आंखों से, बालों से, बाजुओं से, टांगों से, पेट से, एक एक रोम से ऊर्जा मैं रिलीज कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड को। हे यूनिवर्स, मेरे भीतर जितनी भी ऊर्जा मैं आपको दान कर रहा हूँ। आपने बहुत वस्त्र दान, पैसा दान, कपड़ा दान, कन्यादान, गौ दान, धन दान बहुत किया है। आज ऊर्जा दान आप कर रहे हैं, वो भी उस यूनिवर्स को। और मन में ये भाव लाओ कि ये ऊर्जा सभी पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबको मिले ये ऊर्जा। और जितने हमारे बहन भाई हॉस्पिटल में पड़े, जिनको इस ऊर्जा की जरूरत है, उन सबको भी ये ऊर्जा मिले। और धीरे धीरे ऊर्जा पूरा असम, गुवाहाटी, पूरा पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, सब आपकी ऊर्जा ने कवर कर लिया है। सबको ये ऊर्जा मिल रही है। दान करने में कंजूसी मत करें, क्योंकि पता नहीं सारी ऊर्जा दान कर दी तो मेरे पास क्या बचेगा। 10 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, यूनिवर्स देगा आपको। आप उसी की चीज उसी को दान कर रहे हैं, पूरे दिल से करें। और धीरे धीरे इस ऊर्जा ने पूरा भारतवर्ष, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरी दुनिया में ये आपकी ऊर्जा फैल गई है, पूरे ब्रह्मांड में। और सभी पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये महसूस करें आप। आज आपने ये बहुत बड़ा दान किया है। दोबारा फिर अपने श्वासों के साथ आए। बस आखिरी 2 मिनट धन्यवाद करें सप्तऋषि मंडल का, कि जिन्होंने हमें आज अपनी ऊर्जा दी। सप्तऋषि मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करें उन सभी मास्टर्स का, जिन्होंने आज हमें ये ध्यान करने की इजाजत दी। उन सभी इनविजिबल मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करें एस्ट्रो मास्टर, क्रिस्टल मास्टर, मैग्नेटिक पिरामिड मास्टर्स का भी, जिन्होंने हमें अपनी ऊर्जा दी। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करें उस जगह का जहां बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं, उस जगह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करें रितु अग्रवाल जी का, जिन्होंने हमें एक दूसरी सोल के साथ हमें जोड़ा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में धन्यवाद करें अपने शरीर का, जिसके भीतर बैठकर आपने ये सारा आज अनुभव किया। इस शरीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 30 सेकंड। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथ आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए आंखें नहीं खोलेंगे। 5, 4, 3, 2,
1 0। धन्यवाद करें यूनिवर्स का और धन्यवाद करें अपने शरीर का। धीरे धीरे हाथ उठाएं और आंखें खोल लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ध्यान एक ऐसी यात्रा है कि इसमें डूब जाने के बाद से एक बार निकलने का मन नहीं करता। दोस्तों, इसमें अलग अलग तरह के स्तर होते हैं। आपको जब आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे तो आपको अपने शरीर का बोध भी नहीं होगा। आँख खोलने पर कभी ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हाथ पाँव है ही नहीं, आप हो ही नहीं यहाँ। आपकी बॉडी मूव कर सकती है, आगे पीछे हो सकता है, इस तरह से रोटेट हो सकता है। वो होता है जब एस्ट्रल ट्रैवल हम जब करते हैं, यानी कि हमारे शरीर से जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और वो ब्रह्मांड में जब घूमता है, तो ये ऐसे अनुभव होते हैं। वो एक शेक लगता है, तब ऐसा हो सकता है। कुछ कलर दिखाई दे सकते हैं, देवी देवता के दर्शन होते हैं, आपके शरीर में कोई भी अंग में दर्द भी आ सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा हो तो उस समय अपनी आंखें बिल्कुल भी मत खोलिएगा। वो इसीलिए है कि हो सकता है कि आपके शरीर में कोई दर्द है, बीमारी है, वो उस वक्त निकलने वाली हो। अगर आपने उस वक्त उस चीजों को सहन कर लिया तो आप पाएंगे कि वो दोबारा वो दर्द फिर कभी नहीं होगा। बहुत अद्भुत, बहुत लंबे समय से कोई अगर बीमारी है, वो बीमारी भी आपकी ठीक हो जाती है। आपके मन में कोई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, आप किसी से पूछ नहीं पा रहे, कोई मास्टर्स, कोई गुरु भी आपको नहीं दिख रहा, कोई फ्रेंड, किसी को, मतलब इवन समटाइम्स अपने लाइफ पार्टनर को भी आप पूछ नहीं पा रहे, किसी को भी नहीं बोल पा रहे, अपने माता पिता को भी नहीं बोल पा रहे। उस समय लगता है कि किसके पास जाएं, किससे पूछें। तो दोस्तों, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही यशोदा माँ को अपने मुख में वो ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया था। तो उससे ये हमें बताया गया, उससे ये समझने की बात है कि ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? सारा जग घूम लिया, पर क्या अपने अंदर घूमे? क्या अपने अंदर की यात्रा कभी करी आपने? नहीं। तो अब कर लीजिए, आज से शुरू हो जाइए। यहाँ पे ध्यान बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने करवाया। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। अभी तक हम ध्यान म्यूजिक के साथ भी कर रहे थे, तो ध्यान से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, बिना म्यूजिक, बिना मास्टर, कैसे भी एक बार आपको अगर इसकी आदत लग गई, आपको अगर मजा आ गया, तो आप इस ध्यान में आराम से इसकी गहराई में उतर जाएंगे। तो दोस्तों, इस ध्यान को जरूर जरूर अपने जीवन में करें, इसको जीवन का एक हिस्सा बना लें। और ये ध्यान के द्वारा ही एस्ट्रल ट्रैवल है, जो उन्होंने बहुत सारे अनुभव से बताए। मेरे भी अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी जीवन यात्रा है। कितना भी बता दे वो पूरा नहीं होगा, यहाँ पे उसकी कमी आ, हम पूरी नहीं कर सकते। आपको ये स्वयं अपने जीवन के लिए स्वयं को महसूस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जो हम कहते हैं कि हम सब व्यक्ति का एक सोल पर्पस होता है, हम सभी का सोल मिशन होता है। अपना भी एक मिशन है और एक सोल का अपना मिशन होता है। वो क्या है नहीं पता, कौन बताएगा? खुद से जाने। जी हाँ, आप जान सकते हैं। ये आपके अंदर वो जानने की एक चाहत होनी पड़ेगी।
और अगर वो चाहत नहीं आई है, कोई बात नहीं, समय आएगा। जब तक हम ये चीज नहीं जान लेंगे, नहीं सीख लेंगे, तब तक हमको जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म लेते रहना पड़ेगा और हमें ये चीज सीखनी ही पड़ेगी। दिस इज आवर अल्टीमेट गेटवे। तो आपने जाना और मुझे खुशी है कि आप सभी हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है, हमें मिल रहा है सभी को, और आप उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये आप सभी का प्यार और प्रेरणा है जिसकी वजह से हम ये सब काम कर पा रहे हैं। और अर्जुन जी, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने इतने सुंदर तरीके से, इतनी सरलता के साथ इस विषय को हम सबके साथ साझा किया। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सब लोग समझ गए हैं, और खासकर एक चलते चलते पेरेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चों को ध्यान करने से मत रोकिए। अब इस सेशंस के जरिए शायद ये चीज खुल गई है कि ध्यान में ऐसी चीजें होती हैं, और हमने अपना बैकग्राउंड पोस्टर भी कुछ ऐसा ही लगाया है कि हम कभी प्लांट किंगडम में थे, कभी एनिमल किंगडम में थे, कभी हम कोई और सोल रियल में थे, क्योंकि हर मनुष्य, हम एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। हमने बहुत सारे जीवन को जिया है, और वो कौन सा जीवन था, कैसा था वो जीवन, वो सब कुछ हम फील कर सकते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हर दिन अलग अलग टॉपिक के साथ मास्टर्स आपके साथ रूबरू होंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।